अरुण सर, दो स्टॉक्स पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। हालांकि टीसीएस पर आपने बीच में दो चार बातें कही भी थी, लेकिन सर इन्फोसिस और टीसीएस जो कि मेजर हाईलाइट निकल कर आए हैं, जिनसे सबसे ज्यादा भारी नुकसान जो है म्यूचुअल फंड्स ने भी उठाया है और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी उठाया। अगर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस जो है इन्फोसिस और टीसीएस से उन्होंने अब तक जो है उठाया है। और एलआईसी की अगर मैं बात करूं, एलआईसी ने भी 26,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस जो है इन्फोसिस और टीसीएस में अब तक देखा है। सर, इन दो स्टॉक्स पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? तो खैर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, एलआईसी तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लेकिन सर रिटेल निवेशक के हिसाब से क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इन दोनों ही पर्टिकुलर स्टॉक्स पे? हालांकि आज दोनों रिकवर कर गए थोड़े थोड़े। सर देखिए, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड को नुकसान इन दोनों स्टॉक से ज्यादा होगा क्योंकि इन दोनों का वेटेज सबसे हाईएस्ट है। 36-37% का वेटेज निफ्टी आईटी में टीसीएस का है, लगभग 20-21% का वेटेज इन्फोसिस का है। तो पैसिव फंड भी अगर आप देखें या निफ्टी आईटी फंड्स भी देखते हैं तो इनका वेटेज वैसे भी ज्यादा रहेगा। और ये दोनों स्टॉक्स की गिरावट ने लीड किया है निफ्टी आईटी इंडेक्स की इस ओवरऑल गिरावट के लिए। पर मुझे लग रहा है 1290 के आसपास कहीं ना कहीं इन्फोसिस है, यहाँ से भी गिरावट और आएगी। उसके दो रीजन है। एक रीजन मैंने ऑलरेडी कहा कि नैस्डैक में जो तेजी है वो इन आईटी कंपनीज ने अभी तक पचाई नहीं है। अगर नैस्डैक यहाँ से गिरना शुरू होता है, जिसकी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिन में नैस्डैक में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो वो जो करेक्शन है वो अभी भी इंडियन आईटी कंपनीज को पचानी है।